प्रश्न 5, मैंगनीज और बॉक्साइट के उपयोग क्या है? उत्तर, मैंगनीज इसका उपयोग लोहा और इस्पात एवं ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, फोटोग्राफी आदि निर्माण में होता है। बॉक्साइट इसका उपयोग विद्युत मशीनरी, ऑटोमोबाइल, स्टेनलेस स्टील एवं अन्य मिश्रित धातुओं जैसे कि मुख्य रूप से पीतल के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न 6, अलसी तेल एवं बहुआयामी उपयोग बतलाइए। उत्तर, उपयोग इसका उपयोग स्वास्थ्य संबंधित परामर्श में डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। इसमें मफिन या केक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। स्मूदी या शेक बनाने में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के निर्माण में होता है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 7, भारत में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन कीजिए। इसके विवरण का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, प्रायद्वीप भारत में सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के तौर पर पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर, जिप्स और कोयला भंडार संचित है। यहाँ भारत में सीमेंट उद्योग के लिए स्थानीयकरण का प्रमुख कारक है। सीमेंट उद्योग में समुद्री जीवों के कवच, रासायनिक उर्वरक तथा लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट का प्रयोग भी किया जा रहा है। वितरण: मध्य प्रदेश सतना, कटनी, महौर, जबलपुर, रतलाम, नीमच, बनमोर, अकालतारा आदि। छत्तीसगढ़ जामुल, दुर्ग, माढ़र आदि। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, कृष्णा, गुंटूर, कुन्नाल, विशाखापट्टनम आदि। प्रश्न 8, कोंकण के मैदान का विस्तार एवं विशेषताएं क्या है? उत्तर, विस्तार पश्चिम घाट में कोंकण तट, उत्तर में मयूरी नदी से लेकर दक्षिण में गंगावली नदी और पश्चिम में अरब सागर के मध्य संदर्भित होकर कोंकण का अर्थ किनारे एक हिस्सा है। विशेषता: मुंबई के आसपास ठाणे क्रीक एक महत्वपूर्ण तटबंध है जो प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। अरब सागर में चट्टानें, शैल चट्टानें और द्वीप आदि सभी सामुद्रिक कटाव के उदाहरण हैं। इस क्षेत्र में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के नवीनतम भंडार पाए गए हैं। प्रश्न 9, कूनो अभयारण्य की स्थिति एवं विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्थिति: कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश एक असुरक्षित क्षेत्र है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह इस राज्य में श्योपुर और मुरैना जिले में विस्तारित है। विशेषता: वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वे में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को शेरों के संरक्षण के लिए अनुकूलतम जगह के रूप में चिन्हित किया गया है। यह अरावली और माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। यह एक घास मैदान अफ्रीकन सवाना की तरह है, जिसमें कि नामीबियाई चीतों को हाल ही में इस संरक्षण क्षेत्र में छोड़ा गया। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 10, मोटे अनाजों का उत्पादन भारत के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, भारत में मोटे अनाज उत्पादन की आवश्यकता को निम्न बिंदु के आधार पर समझा जा सकता है। पहला, जलवायु परिवर्तन ने देश में गेहूं और धान के उत्पादन को काफ़ी प्रभावित किया, जिससे मोटे अनाज पर ध्यान आकर्षण बढ़ा है। दूसरा, मानसून की अनियमितता के कारण इस वर्ष में धान और दलहन के उत्पादन में बुरा असर दिखा है। तीसरा, मोटे अनाज उत्पादन में वृद्धि 2022 में 17.63 बिलियन एवं बुआई हुई है तथा कुल 50 मिलियन टन मोटे अनाज का उत्पादन हुआ है। चौथा, समपोषणीय फसल, सूखा सहिष्णुता, प्रकाश असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति मोटे अनाज का लचीलापन अधिक है। पांचवा, कृषि में कम लागत, गेहूं और धान जैसे प्रमुख अनाजों की तुलना में मोटे अनाज में कृषि लागत अपेक्षाकृत कम है।
प्रश्न 11 भारत में श्वेत क्रांति के उद्देश्य और महत्व और परिचय कीजिए। उत्तर, श्वेत क्रांति में भारत में दूध उत्पादन की क्षेत्र में अतिशय वृद्धि एवं कृषि आय में संवर्धन प्राप्त हुआ। इस क्रांति के जनक वर्जी कुरियन हैं तथा इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, कृषि क्षेत्र में सहकारिता की भावना का विकास करने में प्राथमिकता क्षेत्र वृद्धि हो। दूसरा, पशुपालन और पशु चारा की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तीसरा, उच्च किस्म के पशुधन का विकास एवं पशु चिकित्सीय देखभाल और कृत्रिम गर्भधारण जैसे व्यवस्था स्थापित करना।